हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। मैं आप लोगों को फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस बताने चल रहा हूँ। फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस अर्थात दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना। क्लियर? तो मैंने आपको इसके अंतर्गत यूज ऑफ पार्टिसिपल, यूज ऑफ इन्फिनेटिव, यूज ऑफ जीरेंड, यूज ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, यूज ऑफ नाउन और फ्रेज इन एपोजिशन, यह 5 रूल हमने बताया था। आज मैं आपको बताने चल रहा हूँ यूज ऑफ एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज। देखिए, यूज ऑफ, पहले फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस। फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस, छठा नंबर इसमें है यूज ऑफ एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज। यूज ऑफ एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज, इसमें सर्वप्रथम हमें जानेंगे कि एडवर्ब क्या होता है। नॉर्मली आप जानते ही हैं, यूज ऑफ एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज। यूज ऑफ एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज, आपको सर्वप्रथम यह जानना है कि एडवर्ब किसे कहते हैं, फिर यह जानना है एडवर्बियल फ्रेज किसे कहते हैं। क्लियर? यह पहले मैं आपको बताऊंगा। क्लियर? तो नॉर्मली जान लीजिए कि जो एडवर्ब होता है वह सामान्यतया ly लगा करके बनाया जाता है। ठीक? और जो एडवर्बियल फ्रेज होता है वह भी एडवर्ब का कार्य करता है, लेकिन वे दो या दो से अधिक यानी कई शब्दों से मिलकर बनता है। अर्थात जो एडवर्ब कई शब्दों से मिलकर के बनता है उसको एडवर्बियल फ्रेज कहा जाता है। क्लियर? तो जो कई शब्दों से मिलकर के बनता है उसे एडवर्बियल फ्रेज कहा जाता है, और जो एडवर्ब होता है वह सामान्यतया ly लगा करके बनाया जाता है। क्लियर? तो देखिए, शी मिस्ड द चांस, she was unlucky. She missed the chance. She was unlucky. हम इसे एडवर्ब का प्रयोग करके बनाते हैं। इसे ध्यान से देखिए। Unluckily, she missed the chance. देखिए, unluckily she missed the chance. क्लियर? तो यह आपका एडवर्ब हो गया। एक एडवर्ब से आपने एग्जाम्पल देख लिया। अब इसके
उसके बाद हम आपको एक एडवर्बियल फ्रेज से एग्जाम्पल देते हैं। देखिए, शी वेंट टू अमेरिका, शी वॉज वेरी यंग। देखिए, शी वेंट टू अमेरिका, शी वॉज वेरी यंग, तो बन जाएगा शी वेंट टू अमेरिका इन अ वेरी यंग एज। देखिए, शी वेंट टू अमेरिका इन अ वेरी यंग एज। क्लियर? तो यह आपका एडवर्बियल फ्रेज हो गया। क्लियर? तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि एडवर्ब क्या होता है या एडवर्बियल फ्रेज क्या होता है। क्लियर? तो आपने यहां देखा एडवर्ब एल वाई लगाकर बनाया गया और शेष वाक्य को लिख दिया गया। तो शी मिस्ड द चांस, शी वाज अनलकी, अनलकीली शी मिस्ड द चांस। शी वेंट टू अमेरिका, she was very young, she went to America in a very young age। क्लियर? तो ये आपके समझ में आ गया होगा कि एडवर्ब क्या होता है और एडवर्बियल फ्रेज क्या होता है। क्लियर? तो यह आपने एग्जाम्पल के माध्यम से देख लिया। इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि एडवर्ब का प्रयोग करते समय उसकी पोजीशन को ध्यान में रखना आवश्यक है। क्या बताया हमने कि एडवर्ब का प्रयोग करते समय उसके पोजीशन को ध्यान में रखना आवश्यक है। अर्थात एडवर्ब जिसको गवर्न करता है उसे उसी के स्थिति में रखना चाहिए। ठीक है? जिसको वह गवर्न करता है, जिसको मॉडिफाई करता है, जिसको विशेषता बताता है, उसी के पास में, उसी के आसपास में उसे रखना चाहिए। किसको? एडवर्ब को। इस एग्जाम्पल के माध्यम से भी देख सकते हैं, आप जान सकते हैं कि जो एडवर्ब है, एडवर्ब का प्रयोग हम वाक्य के प्रारंभ में कर सकते हैं, एडवर्ब का प्रयोग वाक्य के अंत में कर सकते हैं, एडवर्ब का प्रयोग ऑब्जेक्ट के पहले कर सकते हैं। यानी जो एडवर्ब है भाव के अनुसार, सेंस के अनुसार हम कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर? लेकिन जो एडवर्बियल फ्रेज है वह सामान्यतया वाक्य के अंत में ही प्रयोग होता है। क्लियर? ठीक है? मैंने बताया कि जो एडवर्ब है वह वाक्य में कहीं भी प्रयोग हो सकता है, पहले भी प्रयोग हो सकता है, बाद में भी प्रयोग हो सकता है, बीच में भी प्रयोग हो सकता है। लेकिन जो एडवर्बियल फ्रेज है वह सिर्फ या सामान्यतया वाक्य के अंत में प्रयोग होता है। क्लियर? अब मैं आपको एडवर्ब का प्रयोग करके कुछ सेंटेंस बताने चल रहा हूं। ठीक है? देखिए, एडवर्ब का प्रयोग करके मैं कुछ सेंटेंस को दे रहा हूं, इसे आप ध्यान से देखिए। He is a clever boy. There is no doubt about it। देखिए, he is a clever boy, वो चालाक लड़का
अबाउट इट। हमको एक सेंटेंस में कहना हो, सामान्य सेंटेंस में कहना हो, हम कह देंगे वह निसंदेह एक चालाक लड़का है। वह निसंदेह एक चालाक लड़का है, यानी जो नो डाउट है या इस क्लेवर बॉय के लिए आया हुआ है, इसलिए हम उसको उसी के पास में लिखेंगे। क्लियर? तो देखिए he is undoubtedly a clever boy। देखिए he is a clever boy, he is undoubtedly a clever boy, he is undoubtedly a clever boy। देखिए डाउट है तो डाउटली कर दिया, डाउट है, डाउट D-O-U-B-T, D-O-U-B-T, doubt। He is undoubtedly a clever boy, he is a clever boy, there is no doubt about it, he is undoubtedly a clever boy। ठीक है? तो इस तरह से आपने देखा कि अनडाउटली को यहाँ पर हमने क्लेवर के पहले प्रयोग कर दिया, यानी वाक्य के लगभग बीच में प्रयोग हो गया। ठीक है? नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, जैसे कुछ भी सेंटेंस लीजिए, इट विल रैन टुडे, इट इज डेफिनेट। इट विल रैन टुडे, it is definite। it will rain today, आज बारिश होगी, it is definite, यह निश्चित है। ठीक है? तो देखिए it will definitely rain today, it will definitely rain today, लग गया, आज बारिश होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, जैसे he answered all the questions, his answers were correct। ठीक? he answered all the questions, वो सभी प्रश्नों का जवाब दिया, his answers were correct, उसके आंसर सही थे। क्लियर? इसको बनाते हैं, he answered all the questions, his answers were correct। देखिए he answered all the questions, वो सभी प्रश्नों का जवाब दिया, his answers were correct, बन जाएगा। he answered all the questions, he answered all the questions correctly। देखिए he answered all the questions correctly, बन गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं,
हिज फादर डाइड इन एन एक्सीडेंट, इट वॉज अनफॉर्चुनेट। देखिए his father died in an accident, it was अनफॉर्चुनेट। ठीक है, अनफॉर्चुनेट यह पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है, पूरे सेंटेंस को यह गवर्न कर रहा है। ठीक है, इस कंडीशन में जो एडवर्ब है वो आपके पहले लगा देते हैं। देखिए अनफॉर्चुनेटली his father died in an accident। बनेगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देते हैं, द ट्रेन वॉज लेट, ट्रेन विलंब थी, इट वॉज अनयूजुअल मतलब यह अस्वाभाविक है। देखिए the train was late, it was unusual। तो बदलिए, the train was unusually late। The train was late, it was unusual, the train was unusually late। क्लियर? तो इस तरह से हम एडवर्ब का प्रयोग करके दो सिंपल वाक्यों को हम एक सिंपल वाक्य में बदल सकते हैं। क्लियर? तो देखिए यहाँ पर एडवर्ब का प्रयोग कैसे कैसे हो रहा है। यहाँ पर हुआ है एडवर्ब का प्रयोग, यहाँ पर हुआ है एडवर्ब का प्रयोग, देखिए यहाँ पर किया गया है, एडवर्ब का प्रयोग यहाँ हुआ है, एडवर्ब का प्रयोग यहाँ किया गया। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि जब भी एडवर्ब का प्रयोग करेंगे तो उसके पोजीशन को ध्यान रखेंगे। ठीक है, जो वह एडवर्ब है जिसको गवर्न करता है उसको आप ध्यान में रखेंगे और वाक्य प्रारंभ में, बीच में, अंत में कभी भी आप कर लेंगे। ठीक, जब आपको इसका हैबिचुअल में आ जाएंगे, जब इसे करते करते अभ्यस्त हो जाएंगे तो आपको ज्यादा नियम कानून याद रखने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने लॉजिक का प्रयोग करके आसानी से बना सकते हैं। क्लियर? तो इस तरह से आपने एडवर्ब का प्रयोग करके कुछ एग्जाम्पल देखा। तो इस तरह से यह बात सिद्ध हो जा रही है कि जो एडवर्ब का प्रयोग है वो हम सेंटेंस में कहीं भी कर सकते हैं। क्लियर? लेकिन एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग हम सिर्फ वाक्य के अंत में करेंगे। देखिए एडवर्बियल फ्रेज क्या होता है देखेंगे सेंटेंस के माध्यम से। आपने यह पढ़ लिया, अब हमें यह पढ़ना है एडवर्बियल फ्रेज
का प्रयोग करके हम आपको कुछ एग्जाम्पल देते हैं। जैसे ही वेंट टू अमेरिका, ही वॉज वेरी यंग। ठीक, देखिए ही वेंट टू अमेरिका, ही वॉज वेरी यंग। देखिए या हम कुछ शॉर्ट सेंटेंस देते हैं, या एग्जाम्पल मैंने इस तरह का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया हुआ है। तो चलिए हम नेक्स्ट सेंटेंस देते हैं। जैसे दूसरा सेंटेंस दे सकते हैं, यू नीड, या यू मस्ट डू दिस वर्क। ऐसे करिए, यू मस्ट डू दिस वर्क, you should be no delay, you must do this work, you should be no delay। देखिए you must be no delay, यू मस्ट डू दिस वर्क, तुमको यह कार्य करना चाहिए। ठीक है, यू मस्ट बी नो डिले, अर्थात तुम्हें विलंब नहीं होनी चाहिए, या देयर शुड बी नो डिले, ऐसे भी कर सकते हैं। तो बनाइए, you must do this work no delay, विदाउट डिले हो जाएगा। विदाउट डिले, you must do this work without delay, अविलंब तुमको यह कार्य करना चाहिए। You must do this work, there should be no delay, there should be no delay, you must do this work without delay। देखिए यह आपका एडवर्बियल फ्रेज हो गया जो दो शब्दों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आई मेट माई ओल्ड फ्रेंड, मैं अपने पुराने दोस्त से मिला। It was mere chance, it was mere chance, I met my old friend, it was mere chance। देखिए बन जाएगा, आई मेट माई ओल्ड फ्रेंड बाई चांस, आई मेट माई ओल्ड फ्रेंड इट वॉज मियर चांस, आई मेट माई ओल्ड फ्रेंड बाई चांस, संयोग से मैं अपने पुराने दोस्त से मिला। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आई एक्सेप्ट योर स्टेटमेंट, मैं तुम्हारे कथन को स्वीकार करता हूं। आई एक्सेप्ट योर स्टेटमेंट, आई डू इट विदाउट रिवर्स। देखिए आई एक्सेप्ट योर स्टेटमेंट, ठीक है, मैं आई एक्सेप्ट योर स्टेटमेंट
मैं तुम्हारे कथन को स्वीकार करता हूं। आई डू इट विदाउट रिवर्स। बनाइए। आई एक्सेप्ट योर स्टेटमेंट विदाउट रिवर्स। बन गया। देखिए यहां पर यह एडवर्बियल फ्रेज था, यहां पर यह एडवर्बियल फ्रेज था, यहां पर यह हो गया। आई एक्सेप्ट योर स्टेटमेंट विदाउट रिवर्स। क्लियर? कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ही फिनिश्ड द वर्क, वह काम को समाप्त किया। ही टुक नो टाइम, he finished the work. He finished the work in no time. He finished the work in no time. क्लियर? देखिए यहां पर आपका यह एडवर्बियल फ्रेज हो गया। चलिए इसके बाद हम आपको एक एग्जाम्पल और देते हैं। द सनसेट, सूर्यास्त हुआ। द बॉय हैड फिनिश्ड द वर्क। द सनसेट, the boys had finished the work. देखिए finished the work बन जाएगा। The boys had finished the work. The boys had finished the work by sunset. देखिए इसमें आपका यह एडवर्बियल फ्रेज है। क्लियर? तो आपने देखा मैंने इस तरह से एडवर्ब का प्रयोग करके, एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके हमने सिंपल सेंटेंस को या कई सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बना दिया। ठीक है? और मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। यदि कोई प्रॉब्लम होगी तो आप इसे जरूर पूछेंगे। ओके।